नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष सूत्रों पर, विशेष योगों पर। आप सभी लोग जानते हैं 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 12 भाव और 9 ग्रह। हर जातक का कोई ना कोई नक्षत्र होता है, कोई ना कोई राशि होती है। वो 9 ग्रह 12 भावों में किसी न किसी भाव में स्थित होते हैं। लेकिन कोई अपने जीवन में गरीब के घर में जन्म लेकर के बहुत अमीर बन जाता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। आखिर किस प्रकार से योग बनते हैं, कैसे समझा जाता है? तो वो योगों के आधार से ही समझा जाता है कि जातक अपने जीवन में किस बुलंदी को प्राप्त करने वाला है, या जातक के जीवन में किस किस प्रकार की अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं या क्या है। इन सूत्रों के आधार से आप समझ सकते हैं। कुछ विशेष विशेषताओं को दर्शाता है सूत्र, विशेष फलित को दर्शाता है सूत्र। सूत्रों के आधार से आप सटीक फलादेश को समझ सकते हैं। और ये आजमाए हुए सूत्र हैं। इन सूत्रों को जिनकी पत्रिका पर आप लगा करके देखते हैं, अगर जिनकी पत्रिका में ये सूत्र निर्माण होते हैं, निश्चित है ऐसा ही होगा जैसा कि बताया जा रहा है। जैसे शास्त्रकार कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, क्षीण चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि न पड़ रही हो। क्षीण चंद्रमा मतलब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर और शुक्ल पक्ष की तृतीया तक के बीच का जन्म हो व्यक्ति का, तो चंद्रमा क्षीण होते हैं। और ऐसे चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि ना पड़ रही हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि ना पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे जातक की आंखें छोटी छोटी होती हैं। आजमाया हुआ सूत्र है, आप आजमा लीजिए। जिसकी भी पत्रिका में ये योग बनेगा, निश्चित है ऐसा ही होगा। दूसरा सूत्र, शास्त्रकार कहते हैं कि शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि हो, या शुक्र से शनि द्वादश या छठे भाव में बैठे हों, 2-12 का संबंध हो शनि का, या खडाष्टक संबंध हो, यानी शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या शनि शुक्र से दूसरे बैठे हों, 12वें बैठे हों, छठे बैठे हों, 8वें बैठे हों, ऐसा जातक धीरे धीरे करके नपुंसकता की ओर बढ़ता है। या ऐसा कहें कि ऐसा जातक धीरे धीरे नपुंसक बन जाता है। इसका बहुत बड़ा सूत्र है। विशेष करके अगर देखा जाए तो संक्षेप में आप इसको इतना ही समझिए कि ऐसा योग अगर बनेगा, इसका कारण भी है जो कि हम कभी किसी वीडियो में समझाएंगे आपको। अगर ऐसा योग बनता है तो निश्चित है ऐसा जातक धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, तीसरा जो सूत्र है वो कहता है कि मेष, वृष या धनु राशि का लग्न में स्थित होना, यानी ये योग जो है वो मात्र 3 लग्न के जातकों के लिए है। मेष लगन, वृष लगन व धनु लगन, ये 3 लगन के जातकों के लिए यह सूत्र है। लगन पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे कि शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को जीवन भर दांत पीड़ा से जूझना पड़ता है। ऐसा जातक दंत रोगी होता है। आजमाया हुआ सूत्र है ये। चौथा सूत्र है, लग्नेश यदि केंद्र में बलवान अवस्था में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसा जातक अपनी पूर्ण आयु को जीने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी पूर्ण आयु को अवश्य जीता है। बड़ा सरल है। लग्नेश अगर बलवान होंगे, लग्न से ही तनु की बात होती है, लग्नेश अगर बलवान होंगे, निश्चित है जातक स्वस्थ होगा और उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, लग्नेश केंद्रगत हो जाए, क्या पूछना है, आयु को बढ़ा देगा। ऐसा जातक निश्चित है जीवन प्रयत्न अपने आयु को अच्छे से जीता है, यानी लंबी उम्र वाला होता है। पांचवा सूत्र है, शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली में यदि गुरु सप्तम भाव में हो, चाहे जन्म पत्रिका स्त्री की हो या पुरुष की हो, इससे मतलब नहीं है, दोनों के पत्रिका में सूत्र लागू होगा। जन्म कुंडली के लगन चार्ट में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तो ऐसा जातक पुत्र संबंधी चिंता सदैव लगी रहती है, जीवन प्रयत्न लगी रहती है। क्यों? इस सूत्र को जरा समझिए। देखिए, सप्तम भाव जो कि मारक स्थान है, केंद्र भाव जरूर है, सप्तम भाव केंद्र भाव जरूर है, लेकिन मारक स्थान है। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति दिग्बल से शून्य होते हैं। अब द्वितीय भाव भी मारक है, लेकिन वहां के बृहस्पति कारक हैं, पंचम के कारक हैं बृहस्पति, सप्तम के कारक शुक्र हैं।
शुक्र और बृहस्पति का आपस में संबंध अच्छा नहीं है, दिग्बल से शून्य होकर के बैठ जाएंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। अब पंचम के कारक हैं तो निश्चित है, और दूसरे नंबर पर बड़ी बात यह है कि संतान भाव के कारक हैं और पुत्र के कारक बृहस्पति हैं। तो ऐसे जातक को सबसे पहले नंबर पर संतान होने में दिक्कत आएगी, दूसरे नंबर पर संतान हो जाएगी तो पुत्र संतति में दिक्कत आएगी, और अगर बाई चांस और ग्रहों का योग होने से पुत्र संतति भी हो गई तो पुत्र की चिंता जीवन में लगी रहेगी, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी। ये सूत्र भी आजमाया हुआ है, आप लगा करके देख सकते हैं। छठा सूत्र है, जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो तो ऐसा जातक अन्य ग्रहों के प्रभाव से भीतर से चाहे जैसा भी हो लेकिन बोलता बहुत मीठा है, सामने वाले को प्रभावित कर लेता है अपने वाणी से, अपनी मधुर शब्दों से जातक को आकर्षित कर लेता है। अगर 12वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो ये योग बनता है, ये भी आजमाया हुआ योग है। सातवां सूत्र है कि लग्न में चंद्रमा और शनि, सप्तम भाव में मंगल हों तो ऐसे जातक को ये योग बुद्धिहीन बना देता है। आप किसी की भी कुंडली में आप देखिए, ऐसा जातक कई बार बड़बोलापन वाला, यानी सही दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, ज़्यादा विचार न करना, बिना विचार किए मतलब बिना सोचे बोलने वाला। क्यों? चंद्रमा शनि की युक्ति से विष योग लगन में बन गया। अब इस युक्ति पर मंगल की दृष्टि, मंगल क्या देते हैं? ऊर्जा, क्रोध, साहस। अब ये युक्ति कहाँ है? लगन में है। लगन क्या है? जातक का व्यक्तित्व है, और शनि देव कोई भी काम वक्त पर नहीं होने देते हैं, और शनि मंगल की युक्ति अपने आप में अगर देखा जाए तो विस्फोटक योग बना देती है। तो शनि चंद्रमा का विष योग ऐसे जातक को कुछ ऐसा जातक कभी कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ ऐसे कृत्य कर देगा जिससे सामने वाले को लगेगा कि व्यक्ति बिना दिमाग के काम कर रहा है। और ये व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि सही समय पर सही शब्द को ना बोल पाना और बाद में उसका कुतर्क कर देना, या जिद में या क्रोध में आकर के कुछ ऐसे कृत्य कर देना अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति बिना दिमाग का काम कर रहा है। आठवां सूत्र है कि मीन लगन की कुंडली में, ये मीन लगन वालों के लिए ही है विशेष करके। आठवां सूत्र कहता है कि मीन लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में शनि या राहु से युक्त होकर के बैठ जाएं। यदि सूर्य और राहु के साथ युक्ति करके मीन लगन की पत्रिका में सूर्य बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक को हृदय रोग से संबंधित परेशानी निश्चित है होती है, यानी या तो हार्ट अटैक हो चुका है या जीवन में निश्चित है होगा। अशुभ दशा पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये खास करके मीन लगन वालों के लिए है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सूर्य ही हार्ट आत्मा के कारक हैं, पांचवी राशि पांचवा भाव, और सूर्य को विशेष करके हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के लिए देखा जाता है। तो ऐसे योग में इस प्रकार से योग बनते हैं।